नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर कैसे ये हिसाब लगाएं कि आपका मंगल अच्छा है या नहीं, या कितना अच्छा है। ज्योतिष एक भारी सब्जेक्ट है, इतना सहज नहीं है कि मैं उसे 10 मिनट का एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूं और आपकी समझ में आ जाए। ये प्रयास सिर्फ उनके लिए है जिनको बिल्कुल ज्योतिष नहीं आती, जो एक लाइन भी ज्योतिष में नहीं जानते, लेकिन उनका मन है 1 लाइन 2 लाइन 10% सीखने का बस। जिन्हें पहले से ज्योतिष आती है वो इस वीडियो में 10 कमियां ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में बहुत से फिल्टर हैं जो लगाने की ज़रूरत होती है, और वो सारे ही अगर मैं बता दूंगा तो एक आम आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जो इंटरेस्ट लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी कुंडली में क्या स्थिति है, लेकिन अपनी कुंडली नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो हमेशा गोचर के वीडियोज़ ही अवेलेबल होते हैं नेट पर उनके लिए। तो सिर्फ ये समझने का एक प्रयास, जैसे आज का वीडियो मंगल ग्रह के ऊपर है कि मंगल ग्रह को अगर आप अपनी कुंडली में समझना चाहें तो कैसे देखें, इसको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। इसमें 2-3 फिल्टर लगाऊंगा, जैसा मेरा तरीका है, जिससे कि आपको ये विषय समझ में आ जाए। और एक पॉइंट समझना है, जन्म कुंडली देखनी है, नवांश कुंडली, यानी आपको हर हालत में ऐसा कंप्यूटर प्रिंट आउट लेके अपने पास बैठना होगा जिसमें जन्म कुंडली, या जिसे लग्न कुंडली भी कहते हैं, और नवांश कुंडली भी कहते हैं, यानी एक नवांश कुंडली है, एक जन्म कुंडली। फिर से बता देता हूं, एक तरीका लिखा होता है, कहिएगा D1 डायग्राम 1, ठीक है। तो D1, उसी को D1 कहते हैं, उसी को जन्म कुंडली कहते हैं, उसी को लग्न कुंडली कहते हैं, ठीक है जी। एक होता है D9 जिसे नवांश कुंडली कहते हैं। दोनों का अपनी जगह जबरदस्त महत्व है। सिर्फ जन्म कुंडली से अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, नवांश को नहीं देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे, आपको दिक्कतें होंगी। तो ऐसा प्रिंट आउट लीजिए जिसमें आपके दोनों ग्रह या ये दोनों डायग्राम बने हुए हों। पहला काम तो आपको छोटा सा यही करना है। इसके बाद में जो करना है वो ये कि अपनी जन्म कुंडली में मंगल जहां पर लिखा है वहां पर हाथ रख लीजिए, अपनी उंगली या बॉल पेन या पेन जो भी है उसे रख लीजिए। और जो डायग्राम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देखिए क्या आपका मंगल वहीं पर है। अगर आपका मंगल वहां है तो आपको क्या करना है, प्लेसमेंट के 25% मार्क्स काट दीजिए, मतलब नहीं मिलेंगे, 0। अगर स्क्रीन पर जो कुंडली है उसमें कुछ हाउसेस को मैंने कलर किया है, रंग का नाम नहीं लूंगा जिससे डाउट ना हो, पर उनमें मैंने गोले या सर्किल बनाए हैं। अगर आपका मंगल उनमें है तो प्लेसमेंट के हिसाब से वो शुभ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, प्लेसमेंट का 0% मार्क्स दे दें। अब आपको लेना है सेकंड नंबर पे टेबल, दूसरा टेबल। वो टेबल मैथमेटिकल नंबर्स का। मैथमेटिकल नंबर क्या होते हैं कि कुंडलियों में भावों का एक हाउस नंबर होता है। इसको भी समझना नहीं है, केवल आप देख लीजिए मंगल जहां लिखा है वहां कौन सा मैथ का अंक लिखा है। अगर वो अंक 1, 8, 10 है, फिर से समझिए 1, 8, 10 है, तो आप पूरे नंबर देंगे 25%, और प्लेसमेंट के भी नंबर 0 आ रहे होंगे तो भी 25% ही दिए जाएंगे। मैं दोबारा बता देता हूं, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखिए। टेबल देखिए, टेबल में प्लेसमेंट देखिए, जहां सर्किल है अगर वहां मंगल है तो 0% दीजिए, जहां सर्किल नहीं है वहां मंगल है तो प्लेसमेंट के पूरे 25% दीजिए। एक बात खत्म। अब आपको मैथमेटिकल टेबल देखनी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर मैथमेटिकल टेबल में सबसे पहला नंबर वाली टेबल यानी 1, 8 और 10 आती है तो पूरा 25% तो आप देंगे ही, प्लेसमेंट के भी 25% नंबर कर दीजिए। पहले ही 25 आ रहे हैं तो ठीक, 0 आए तो भी 25 कर दीजिए। ये एक रूल समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी रूल है। फिर सेकंड नंबर पे क्या करना है, आपको लेना है नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में 6, 8, 12वें घर में अगर वो है तो प्लेसमेंट का 0 नंबर, मैथमेटिकल अंक जो आपको टेबल्स दिखाई जा रही है उस हिसाब से। अब इसमें थोड़ा सा अलग पेज है, वो ये है
1, 8, 10 होगा तो प्लेसमेंट के नंबर भी पूरे दिए जाएंगे और मैथमेटिकल नंबर भी पूरे दिए जाएंगे। एक चीज। सेकंड वाली जो टेबल है वो 5, 9 और 12 इसमें आएगा तो प्लेसमेंट के पूरे नंबर दिए जाएंगे। तीसरी टेबल है 2, 7 और 11। अगर मैथ का नंबर ये आता है तो इसे एवरेज कर दीजिए हाफ, 12.5%। अगर 3, 4 और 6 आ रहा है तो आप इसे 0% कर दीजिए। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों टेबल का अलग अलग रूल है। पहली 2 टेबल पे आपको पूरे मार्क्स देने हैं, लेकिन सबसे पहली टेबल आएगी तो आपको प्लेसमेंट के भी नंबर पूरे देने होंगे, उसका नंबर नहीं काटा जा सकता। तो इस तरीके से हो गया। सेम आपको नवांश में करना है। अब इसके अलावा 2 अलग छोटे छोटे क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज ये है कि कोई ग्रह अगर वर्गोत्तम है तो उसको पूरा नंबर देना होगा, चाहे उसका मैथ का अंक कुछ भी हो, चाहे उसका प्लेसमेंट कुछ भी हो। वर्गोत्तम क्या होता है कि वही नंबर मैथमेटिकल नंबर जन्म कुंडली में हो, वही मैथमेटिकल नंबर नवांश कुंडली में भी हो तो वो वर्गोत्तम हो गया। ऐसी सूरत में कहीं भी प्लेसमेंट हो, कोई भी मैथ का नंबर हो, उसका कोई महत्व नहीं, उसको पूरा 100% मान लीजिए आप, क्योंकि वो वर्गोत्तम नवांश में आ गया। तो ये आसान है। अभी इन्हीं चीज़ों को मैं आपको 6, 7 या कम से कम 6 एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे कि ये बात आपको समझना आसान हो जाए। एग्जाम्पल्स देखिए। अच्छा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल यहाँ लिखा है। ये कौन सा घर है हमारे लिए? ये वाला घर। ये देखिए, आप टेबल को ध्यान से देखेंगे, ये हमने एक स्पॉट लगाया हुआ है, एक सर्किल डाला हुआ है जो आपको दिख रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या है कि अगर इस सर्किल वाले स्थान पर मंगल है तो प्लेसमेंट का नंबर 0 दे दीजिए। दूसरी टेबल देखनी है तो कौन सा नंबर है? 3 नंबर आया, फिर से 0 नंबर दे दीजिए। नवांश कुंडली में जाइए। नवांश कुंडली में कहाँ है? इस घर में। ये घर बिल्कुल ठीक है तो प्लेसमेंट का 25% मिल गया। नंबर कौन सा है? 1। ये रहा 1, तो इसका फिर से 25 मिला और एग्रीगेट में आ गया 50%। इसका मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल इस घर में है तो ये वाला घर प्लेसमेंट के लिए हमारे लिए रेड जोन हो गया, 0%। मैथमेटिकल अंक देखा 3 हमारे लिए फिर से रेड जोन, फिर 0%। नवांश कुंडली में देखने पर आया मंगल। अभी मंगल इस घर में लिखा है नवांश कुंडली के, आप देख पा रहे होंगे, तो प्लेसमेंट का 25। और टेबल के हिसाब से कौन सा है? नंबर 1 जो हमारे लिए बेस्ट है, तो फिर से 25, पूरा 50% हो गया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ मंगल कहाँ लिखा है? इस घर में। ये वाला घर कहाँ है? ये वाला, मीन्स प्लेसमेंट का 0। मैथमेटिकल नंबर कौन सा है? 8। ये 8 नंबर है। अब हमारा 8 नंबर कहाँ है? यहाँ। अच्छा, मैंने स्पेशल क्लॉज में ये बात आपको बताई, अगर इनमें से कोई सा भी नंबर होगा तो इसके तो 25 मिलेंगे ही, पर प्लेसमेंट के भी आपको 25 ही देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ वो बहुत शुभ होता है। अब नवांश में आए। नवांश में किस घर में? इस घर में। ये वाला घर यानी ये वाला। यहाँ स्थिति बहुत अच्छी, 25। अब बात आई कि नंबर कौन सा है? नंबर 1। ये भी बेहद अच्छा है, फिर से 25। तो ये पूरा 100% शुभ हो गया। यानी अगर मंगल का प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली में इस घर में है तो पहले 0 हमने नंबर दिया, 0 प्लेसमेंट वाज, क्योंकि यहाँ 0 आना चाहिए था। पर स्पेशल क्लॉज क्या कहता है कि वो नंबर है 8 नंबर पे आने के कारण ये रहा 8 नंबर जो हमारी स्पेशल टेबल है, तो हमें इसके तो पूरे 25 देने ही है, प्लेसमेंट के भी 25 देने। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए ये वाला घर है जहां पर ये 6 नंबर है, 6। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, ये पहला घर हमारा प्लेसमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, 0%। नंबर कौन सा है मैथ का? 6 नंबर। 6 नंबर भी रेड जोन में चला गया, फिर से 0%।
नवांश कुंडली में कहाँ है? इस घर में, आप देख पा रहे होंगे इस घर में। तो इस घर में नंबर हमें कितने देने? 25। मैथमेटिकल नंबर 1, फिर से 25। तो यहाँ पर ये 50% फायदेमंद रहेगा, 50% शुभ है आपके लिए, इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। ओके, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए, 2 बार देखिए। किस घर में है? इस घर में, ये वाला घर, और इस घर में रेड जोन। तो हमने क्या करना है? 0। मैथमेटिकल नंबर कौन सा है? 7 नंबर पे 12.5%। अब आ जाते हैं नवांश कुंडली। नवांश कुंडली की स्थिति पे ध्यान दें। ये 3 हमारे रेड जोन है और ये आ गया इस वाले रेड जोन में, तो इसका मिला 0%। मैथमेटिकल नंबर 4 हमारा रेड जोन, 0%। इस हालत में केवल 12.5% ही मंगल आपको शुभ फल दे पाएगा। दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। जन्म कुंडली में इस हाउस में, ये देखिए हाउस में, दोनों पेन और उंगली से दिखा रहा हूँ, 0% क्योंकि रेड जोन। मैथमेटिकल नंबर 7 पे देना है सिर्फ 12.5%, तो 12.5%, ठीक है, ये बात हो जाती है। इसके बाद बात आ गई नवांश कुंडली की। नवांश कुंडली में कहाँ है? यहाँ इस घर में, 0 नंबर, मैथमेटिकल नंबर 4, 0। तो इस तरीके से ये हो गया। और एग्जांपल लेते हैं जिससे बात समझ में आए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। इस घर में है और ये हमारे लिए रेड जोन है, तो 0%। यहाँ मैथमेटिकल नंबर 11, और 11 हमारे लिए क्या है? 12.5%, 12.5। नवांश कुंडली की स्थिति क्या है? इस घर में, और यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, तो पूरा 25। मैथमेटिकल नंबर 10 जो बहुत शुभ है, फिर पूरा 25। तो आप इसे 62.50% मान लीजिए, ये इतना शुभ फल तो देगा ही। आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस घर में है, इस घर में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 25। मैथमेटिकल नंबर है 8 हमारे लिए बहुत शुभ है, 25। नवांश में इस घर में है, ये घर हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, 25। मैथमेटिकल नंबर 8, फिर से 25। ये 100% शुभ फलदायी है। और एक बात ध्यान दी, यहाँ भी 8 नंबर, यहाँ भी 8 नंबर, तो ये हो गया वर्गोत्तम नवांश। तो ये भी एक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि अगर जन्म कुंडली में भी वही मैथ का नंबर हो, नवांश में भी वही मैथ का नंबर हो, फिर चाहे वो 3 हो, 4 हो, 6 हो, इतना खराब भी होगा, तब भी वो शुभ फल देने वाला हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स को देखकर आपके लिए मंगल ग्रह को समझना थोड़ा आसान होगा। आप अपनी जन्म कुंडली में उसे ठीक से देख पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं अगला वीडियो गोचर में मंगल के राशि परिवर्तन का डालूंगा, तो आपको ये बात मालूम होगी कि परमानेंट कुंडली में मंगल अच्छा है तो गोचर का फल भी अच्छा प्राप्त होगा, परमानेंट में खराब है तो गोचर का फल उस परमानेंट कुंडली के हिसाब से वैरी करता है। परमानेंट कुंडली में भी अच्छा बताया जा रहा है जो आपने देखा, गोचर में भी अच्छा बताया जा रहा है जो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर परमानेंट में खराब है, गोचर में अच्छा है, तो बहुत कम अच्छे। गोचर में बहुत खराब, परमानेंट में बहुत अच्छा है, तो भी एवरेज। तो ये एक कॉम्बिनेशन 3-4 जो बन गए, इनको समझना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी कुंडली को देखिए, समझिए, ठीक है। मोस्टली कमेंट्स 2 तरह के आते हैं जो मैंने पिछले एक्सपीरियंस को सीखा है, या तो तारीफ के आते हैं या 90% आते हैं कि ये मेरी जन्म कुंडली है, ये मेरे स्टार्स हैं। देखिए, मैं इतना समय नहीं निकाल सकता कि हर एक कमेंट को पढ़ के उनकी कुंडली को बनाकर उनका आंसर दूं। इसी काम को करने के लिए एक फीस है। आपको जो नंबर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं उस पर व्हाट्सएप कीजिए, फीस पे कीजिए और अपनी कुंडली के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं जानने का प्रयास कीजिए। इसीलिए मैं जानबूझकर इस वीडियो में कमेंट्स को ऑफ रखूंगा, जिससे ना मुझे ये टेंशन हो कि आप क्या रहे हैं, ना आपको ये टेंशन हो कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। मेरा प्रयास सिर्फ उनके लिए है जिन्हें बिल्कुल ज्योतिष नहीं आती, उन महानुभावों के लिए नहीं है जो पहले से बहुत अच्छी जानते हैं।
और वो सब मुझसे अधिक जानकार है, मैं ऐसा ही मान के चलता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।